हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर का। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ बातों को, परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन सुनने में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे। उसके पहले हम अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाए। हालेलुया। हम अपना समर्पण करें, परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखेंगे और परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको आजाद करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए। प्रभु जी आज जो वचन प्रभु जी आपकी इच्छा और आपकी योजना में प्रभु यहाँ से प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता करे पिता परमेश्वर, लोगों को समझने के लिए और ये वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे मुख को प्रभु आपके अग्नि से शुद्ध और पवित्र करें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं कि समय बहुत ही कठिन है। परमेश्वर इन समयों के बीच में अपनी वाणी सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर उनकी वाणी सुनने वाले लोगों को आज ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए अपने आप को हमें तैयार करना पड़ेगा। परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए अपने वस्त्रों को हमें पवित्र करना पड़ेगा। जैसे लेवी और याजकों को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आने से पहले बोलता था कि शुद्ध हो जाओ, पवित्र होके, पवित्र वस्त्र पहन के मेरी उपस्थिति में आओ। तो वैसे ही आज हम अपने आप को समर्पित करके, अपने पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जब आएंगे तो परमेश्वर हमें निश्चय ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है, लेकिन यहोवा बहुत कामों के अनुसार उनका नाम है। बहुत काम जो परमेश्वर ने अद्भुत किए हैं और बाइबल में लिखे हैं, उनके अनुसार यहोवा का नाम लोग जानते हैं। जैसे यहोवा निस्सी, यहोवा विजय देने वाला परमेश्वर है। यहोवा यीरे मतलब परमेश्वर हमारा जो कुछ भी है सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो वैसे ही आज हम एक और नाम को जानने के लिए जा रहे हैं और वो है कि यहोवा राफा। हालेलुया। यहोवा राफा मतलब यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज ये कठिन समय है, बहुत ही दुखों में लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स हमें आते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग रोग में, दुख में, तकलीफ में, शैतानी बीमारियों में, शैतान के बंधनों में है, लेकिन परमेश्वर सब बातों में से आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा, यहोवा चंगाई देने वाला है। वो शारीरिक चंगाई भी देता है और वो आत्मिक चंगाई भी देता है। हालेलुया। तो हम आज इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। एक्सोडस निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 22 आयत से यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की
कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम ये वचन यहाँ पे देखते हैं कि इजराइलियों को लेकर मूसा लाल समुद्र से बाहर निकला। 22 लाख से भी ज्यादा इजरायली लोग थे और इतने सारे इजरायली लोगों को लेकर मूसा लाल समुद्र में से बाहर निकला। परमेश्वर ने लाल समुद्र को उनके लिए एक पानी की दीवार बना के, पानी की वॉल बना के ठहरा दिया। उधर दोनों साइड पानी था और बीच में से इजरायली प्रजा कोरी भूमि से होकर और समुद्र की ऊंडाई से निकलकर सामने पहुंचती है और परमेश्वर उनको इतना बड़ा, जो उनके लिए असंभव था, ऐसा काम करता है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारियां आती है, तो आज के वचन के द्वारा हम ये समझना चाहते हैं कि उस समय हमें क्या करना है। हम बीमारी से कंटाल के कुछ न कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि हम मर जाए तो अच्छा, ये तो अभी इसमें से हम बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, ये तो पूरी जिंदगी रोग चलेगा। कुछ भी तकलीफ आती है तो प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु हमें देख नहीं रहा, हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं फिर भी प्रभु सुनता नहीं है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे दुखों और तकलीफों में निकालते हैं अपने मुंह से, और वचन कहता है कि जो तेरे मुख से बोला जाता है, तेरी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम खुद ही अपने जीवन और मृत्यु के कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कुछ कर देता है, ताकि हम ऐसा खुश हो जाए कि अरे ये तो कभी संभव ही नहीं था और परमेश्वर ने ये हमारे लिए कर दिया। और जैसे अब्राहम के 100 साल में परमेश्वर ने पुत्र दिया, 75 साल में दर्शन दिया था, उसके बाद अब्राहम ने 25 साल राह देखी। हालेलुया। अब्राहम ने 25 साल राह देखी। 100 साल में अब्राहम को परमेश्वर ने पुत्र दिया, उसका नाम इजाक रखा, और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी कसौटी की, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। तो ऐसे ही यहाँ पर जब इजरायली लोग लाल समुद्र में से बाहर निकलते हैं और मूसा उनको शूर नामक जंगल के अंदर ले जाता है, और 3 दिन हो गए हैं। हालेलुया। 3 दिन हो गए, उनको पानी का कोई सोता ना मिला, तो इजरायली लोग परेशान हो गए। उस समय इजरायली लोगों को ये सोचने का मन नहीं हुआ कि इतने बड़े समुद्र से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। और वचन यहाँ पे ऐसा कहता है कि जब सूर नामक जंगल में 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, तो वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ करने लगे, बकझक करने लगे, और वो भी किसके सामने? मूसा के सामने। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में कि इजरायली 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला, तो मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। 3 दिन तक पानी नहीं मिला। हालेलुया। पानी का सोता भी नहीं मिला, लेकिन 3 दिन के बाद जब वो मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, तो वहां पानी तो था। हालेलुया। लेकिन कैसा था? वे न पी सके, पानी खारा था। 3 दिन तक तो पानी नहीं मिला, लेकिन जब पानी मिला तो पानी खारा था, पानी कड़वा था, पानी उसका पीने के लिए लायक नहीं था। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है
कि जब हम दुखों में से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम परमेश्वर का तभी धन्यवाद करते हैं। जैसे यहाँ पे समुद्र में से निकलने के बाद मूसा, हारून, मरियम और सारी इजरायली प्रजा, आप देखो तो एक्सोडस 15 में, निर्गमन 15 में परमेश्वर की महिमा करती है। हमारा परमेश्वर तो योद्धा है, हमारा परमेश्वर तो ऐसा है, हमारा परमेश्वर ने तो फैरौन और उसकी सेना को समुद्र में डुबा दिया, उसके जैसा कोई है नहीं, इतनी महिमा करने लगे। और जब वो बाहर निकल के शूर नामक जंगल में पहुंचे और उनके ऊपर तकलीफ आई, तो वो ही लोग परमेश्वर को बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर के दास के सामने कुछ न कुछ बोलने लगे। क्या हम भी हमारे जीवन में ऐसा करते हैं? परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है, कुछ न कुछ आशीष हमारे जीवन में देता है, लेकिन जब परमेश्वर की आशीष आती है तो परमेश्वर हमें टेस्ट भी करता है। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो आशीष देने के बाद परमेश्वर हमारा टेस्ट भी करता है। कैसे टेस्ट करता है परमेश्वर हमारा? जैसे अब्राहम को 100 साल में पुत्र देने के बाद परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की थी, उसका टेस्ट किया था कि क्या तू मुझे अपने एकलौते बेटे से भी प्यार करता है ज्यादा? क्या तू दुनिया की सभी चीज जो मैं तुझे देता हूं, मैं जो आशीष तुझे देता हूं, वो तेरे खुश होने के लिए है, वो सुख भोग लेने के लिए है, लेकिन क्या तू मुझे उनसे भी ज्यादा प्यार करता है? हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर से बढ़ के दुनिया की और किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को प्यार करता है, तो प्रभु कहता है वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्यार के साथ उस टेस्ट में पास होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की कसौटी में पास होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है कि इजरायली समुद्र से बाहर निकले, जंगल में गए, पानी नहीं मिला। 3 दिन के बाद जब पानी मिला मारा नामक जगह पे, तो वो पानी खारा था और वो पी ना सके, इतना खारा था कि वो पी ना सके। तो यहाँ पे वो कचकच करने लगते हैं, बड़बड़ करने लगते हैं, बकझक करने लगते हैं। और इजरायलियों की यही जो बात थी वो परमेश्वर की नजर में गलत थी कि जब हमें परमेश्वर आशीष देता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम थैंक्स गिविंग कर देते हैं, हम परमेश्वर के सामने बैठकर आराधना करने लगते हैं, लोगों को गवाही भी देते हैं। जब उन्हीं लोगों के जीवन में जब परमेश्वर कोई कसौटी लाता है या दुख आता है या संकट आता है और बीमारी आती है, यहाँ पे पानी रोगी था। हालेलुया। यहाँ पे जो पानी था वो रोगी था, पीने के लायक नहीं था, मतलब पानी में रोग था। हालेलुया। अगर आपके जीवन में रोग है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, आपके जीवन में डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब कुछ भी नहीं होगा, तो क्या उस समय आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहता है? उस समय आप कैसी सिचुएशन में परमेश्वर के साथ कैसे बोलते हैं? उस समय आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? क्या आपका विश्वास होता है कि प्रभु मुझे इसमें से भी बाहर निकालेगा, प्रभु मुझे इस बीमारी में से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मेरा सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली वो रोगी पानी था, वो रोगी पानी उसको देखकर उसको पी नहीं सके, तो मूसा के भी सामने बड़बड़ करने लगे। परमेश्वर के अभिषिक्त जो उसको मिस्र देश से लेकर यहाँ तक लेके आया, उनके भी कामों को वो लोग भूल जाते हैं और परमेश्वर के भी कामों को भूल जाते हैं। और उस समय परमेश्वर उनसे नाराज होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पानी को रोगी इसके लिए बनाया था कि परमेश्वर उस जगह पे उनकी परीक्षा करे
कि क्या तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करके चलोगे, क्या तुम मेरी विधियों को मानोगे। क्या जब संकट आए या दुख आए, तकलीफ आए, रोग बीमारियां आए, तो उसी समय में भी साम्स 34 के अनुसार हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या आप धन्यवाद करोगे? क्या आप दाऊद के समान ऐसा बोलोगे कि परमेश्वर का मैं हर समय धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो दुख दे चाहे वो सुख दे, अय्यूब के समान, फिर भी मैं उसका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में हमारी परीक्षा करता है। जब परमेश्वर आपको बहुत कुछ आशीष दे देता है और परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मांगी हुई सब कुछ चीजें देता है, तो निश्चय ही समझना कि उसके बाद आपका टेस्ट है, आप उसमें पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। हालेलुया। और अगर आप उसमें धीरज रख के, विश्वास रख के, वचन बोल के, परमेश्वर की फेवर में बोल के, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के, परमेश्वर के वचनों को पढ़ के, उस समय को शांति से परमेश्वर के आगे रख के आप निकालते हैं, तो परमेश्वर वो सिचुएशन जाए कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, परमेश्वर आपको उनमें से बाहर निकालता है। इजराइलियों के लिए वो सिचुएशन थी कि सामने समंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी, तो वो जाए तो जाए कहाँ, आगे भी मरना था, पीछे भी मरना है। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए समुंदर में से रास्ता खोल दिया। आज आप चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी में हो, चाहे आप कितने भी बड़े दुख में और तकलीफ में फंसे हो, चाहे आपके घर की सिचुएशन ऐसी है, चाहे आपके बच्चे रास्ता भटक गए हैं, चाहे आपके घर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, शरीर रोगी हो गया है जैसे पानी रोगी हो गया था, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आप कैसे बिताएंगे? उस समय, कोई भी समय इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। हालेलुया। कोई भी समय परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। हर एक दुख, कठिनाई, तकलीफों का समय टेम्पररी है। परमेश्वर उसमें से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। आपको प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा, आपको पहाड़ पे जाना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह पहाड़ पे जा जाके प्रार्थना करता था, ऐसे आपको प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, वेदी बनानी पड़ेगी, अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने जीवन की गलतियों को परमेश्वर के सामने मानना पड़ेगा। प्रभु, ये तकलीफ, बीमारी मेरे घर में क्यों आई है? प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि ये मेरे जीवन में शैतान आके ये बीमारियां डाल रहा है, या आपकी ओर से परमेश्वर मुझे क्यों दंड दिया जाता है? यार, हो सकता है आपकी परीक्षा भी होती है, और इन्हीं बातों में आप अपने मुख से क्या बोलते हो वो बहुत मायने रखता है। आप उस समय में प्रार्थना में घुटने टिकाते हो या परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हो, वो परमेश्वर देखता है और सुनता है, और फिर आपकी आशीषें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी आशीषें बढ़ेगी या आपकी आशीषें रुक जाएगी। क्योंकि अगर आप हर सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में, हर एक समय में परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा और परमेश्वर आपको उस परीक्षा में से बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो आज आपके ऊपर कोई दुख है, बीमारी है, आपको लग रहा है मैं मर ही जाऊंगा, आपको लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रोग मुझे लगा है, कोई डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकेगा, लेकिन एक परमेश्वर वो स्वर्ग में है जिसका नाम यहोवा राफा, मतलब चंगाई देने वाला, वो बीमारी में से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आपको उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस जगह पर वो आए तो उन्होंने बकझक की, लेकिन वचन ऐसा कहता है
वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की थी कि इतनी बड़ी तकलीफ में से इतना बड़ा महाभारत काम, बाइबल में लिखा हुआ है महाभारत काम, इतना बड़ा काम जो कहीं पे भी नहीं हुआ दुनिया में, वो मैंने आपके लिए किया। तो क्या आप एक छोटी सी दुख और छोटी सी तकलीफ एक परमेश्वर के आगे, उसके सामने आप अपने आप को और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लगते हो, अपने आप को भी दोषी मानते हो कि हम क्यों यहाँ पर आ गए, परमेश्वर क्यों हमें लेके आ गया? क्या आप ऐसा कर रहे हो? तो परमेश्वर आज आपको कुछ बोल रहा है कि परमेश्वर कहता है मैं सब सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय में आपकी परीक्षा कर रहा है, ऐसे परमेश्वर जैसे इजराइलियों की परीक्षा कर रहा था। और आगे लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, परमेश्वर ने यह कहकर परीक्षा की कि परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी मैं तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कहकर उनकी परीक्षा की थी। परमेश्वर ने इस जगह पर उनकी परीक्षा की थी, और परमेश्वर चाहता था कि वो मेरी आज्ञाएं माने, वो मेरे विधियों को माने, वो मेरे वचन को सुने, वो मैंने जो जो काम उनके जीवन में किया है वो सब इजरायली प्रजा याद रखे। लेकिन इजरायली प्रजा भूल जाती थी। बार बार प्रभु उनके लिए बड़े बड़े काम करता था और वो बार बार भूल जाती थी। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर के दास मूसा ने क्या किया? हालेलुया। आयत 25 में लिखा है कि जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बकझक की और मूसा के विरुद्ध भी की, और मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? जब मूसा ने दोहाई दी, हालेलुया, जब ऐसी कंडीशन में मूसा परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन मूसा ने क्या किया? परमेश्वर को दोहाई दी। दोहाई दी मतलब परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से बातें की उसने। परमेश्वर ये जगह पे ऐसा है, परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। मूसा ने उसके नाम की दोहाई दी, और वचन कहता है ऐसा कि परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतला दिया। हालेलुया। 25 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने, मूसा क्राइड आउट, मूसा ने दोहाई दी, हे प्रभु अब क्या होगा, ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ करे। परमेश्वर से बातें करने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा, और परमेश्वर ने रास्ता दिखाया। एक सही अगवा अपनी भेड़ों को रास्ता दिखाता है। एक सही अगवा जो अभिषेक पाया हुआ है वो ऐसे समय में परमेश्वर के आगे जाता है। जब दुख आता है, तकलीफ आती है, अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से। और सही विश्वासी, सही भेड़ वो है जो परमेश्वर को जानती है, यीशु मसीह को जानती है। वो ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे समय में परमेश्वर को दोहाई देनी है हमें।
ऐसे समय में आपके आसपास की सिचुएशन, आसपास के लोगों को, आपकी बीमारी को, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने को, आपकी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, और तुमने ऐसा किया इसके लिए हुआ, ये सब नहीं, लेकिन परमेश्वर को दोहाई देनी है, क्योंकि हर बातों में, हर बीमारी में, हर प्रश्नों में, हर एक उलझनों में, हर एक मुसीबतों में से हमें बाहर निकालने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो समुद्र में से भी रास्ता निकाल सकता है। तो आपके लिए भी रास्ता निकालेगा वो, लेकिन आप परमेश्वर के आगे दोहाई दोगे तब, आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकोगे तब, आप परमेश्वर के आगे अपने अधर्म को मानोगे तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, तब परमेश्वर एक दरवाजा खुला करेगा आपके लिए। और आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर वो दूर करेगा। वचन ऐसा कहता है कि अभी गर्मी का समय है, बहुत गर्मी है, बहुत सारे स्टेट्स में 43 डिग्री से अप गर्मी है। तो वचन तो कहता है कि मैं तुझे लू भी नहीं लगने दूंगा, मैं लू से, मसीह से तेरी रक्षा करूंगा, मैं गर्मी से, ठंडी से तेरी रक्षा करूंगा। मैं जैसे मिस्रियों के ऊपर जो भी रोग लाए, जो भी मैंने उनके ऊपर अनर्थ लाया, जो भी मैंने दंड दिए, वो मैं तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमें गर्मी भी नहीं लगने देगा, गर्मी की आंच भी नहीं लगेगी, जैसे शाद्राक मेशाक अबेदनगो को नहीं लगी थी, जैसे दानियल को शेरों की मान में भी शेरों के मुंह बंद कर दिए, शेर भूखे थे फिर भी दानियल को खाया नहीं उन्होंने। परमेश्वर हमारा अधिकारी है, परमेश्वर को सब चीजों के ऊपर अधिकार है, क्योंकि ये सारी सृष्टि उसने बनाई है। यीशु मसीह सब अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। तो वो आपको हर एक सिचुएशन में से, आपका रोना उसको पता है, आप रात में रोते हो, दिन में रोते हो, आपको कौन परेशान कर रहा है, आपकी क्या क्या तकलीफ है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन आपको कुड़कुड़ाने और बकझक करने के बदले में, या घर में या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बदले, आपको परमेश्वर की दोहाई देनी है, परमेश्वर की दोहाई देनी है। हो सकता है परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहा हो, आपके जीवन में ये एक परीक्षा हो अब्राहम के समान। हो सकता है शैतान की लाई हुई कोई तकलीफ हो, ताकि उसमें से पास होके आप बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपने शैतान को हरा दिया, आपने बीमारी को हरा दिया, आपने उस सिचुएशन को हरा दिया जो शैतान ने आपके जीवन में लाई है। आपने परमेश्वर के आगे अपने मुख को कुछ पाप ना करने दिया, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। तो परमेश्वर ने एक रास्ता दिखाया उसको। लिखा है कि परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया। पौधा मतलब परमेश्वर ने एक पौधा बतलाया, एक पेड़। पौधा मतलब पेड़, और पेड़ कौन है? यीशु मसीह जीवन का पेड़ है। हालेलुया। परमेश्वर ने पौधा बतलाया, एक पेड़ बतलाया कि ये पौधा तू उस पानी में डाल दे। किस पानी में? जो पानी रोगी था, जो पानी मीठा नहीं था, उस पानी में तू डाल दे। और जब उसने डाल दिया तो कहते हैं कि पानी मीठा हो गया। यीशु मसीह जीवन का पेड़ है। यीशु मसीह ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते से लोग निरोगी होंगे। वचन कहता है रिविलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह खुद चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो पौधा यीशु मसीह ही खुद था, या वह परमेश्वर ही खुद था, कि जो हर सिचुएशन में, हर एक बिगड़ी हुई सिचुएशन, जीवन का पेड़ मतलब यीशु मसीह ठीक कर सकता है। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक संकट, हर एक पैसों की तकलीफ, हर एक निर्बलता, हर एक वीकनेस आपकी, परमेश्वर वो पौधा है जो निरोगी करता है। हालेलुया। परमेश्वर वो पौधा है जो यहोवा राफा है, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
और कहते हैं कि इजरायली यहाँ पर फेल हो गए। परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की, बड़ी आशीष देने के बाद, फिरौन की सेना से बचाने के बाद, लाल समुद्र में से बाहर निकालने के बाद परमेश्वर ने उनका टेस्ट किया और वहां पे वो फेल हो गए। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी। अब्राहम वेदी बनाता था। जब भी अब्राहम परमेश्वर से कुछ उसको मिलता था या जब भी वो विजयी होता था, वेदी बनाता था। वेदी बनाना मतलब प्रार्थना करना। याकूब हर समय वेदी बनाता था। दाऊद वेदी बनाता था। गिदयोन ने वेदी बनाई। हालेलुया। तो क्या हम अपने जीवन में दुख और तकलीफों में परमेश्वर की वेदी को बनाते हैं, या फिर हम खुद ही अपने मुंह के द्वारा कुछ न कुछ बोल के, कुड़कुड़ा के और बकझक करके, परमेश्वर के विरोध में बोल के, क्या हम वेदियों को तोड़ देते हैं और परमेश्वर को नाराज करते हैं और हमारा दुख और भी बढ़ता है, हमारा दुख और बीमारी और बढ़ती जाती है। हम परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करें। इसके लिए परमेश्वर वचन में ये कहता है कि मेरी विधियों को और मेरी आज्ञाओं को माने और हर समय उनके ऊपर कान दे, वचन को सुने और वचन के अनुसार जीवन जिए। ये सब उनको समझाने के लिए परमेश्वर ने उनका यहाँ पर परीक्षा की थी, टेस्ट किया था। और आपके जीवन में भी आज कोई भी टेस्ट चल रहा है, कोई भी बीमारी चल रही है, कोई भी दुख है, कोई भी संकट है, लोगों के द्वारा है, घर के द्वारा है, आसपास के लोगों के द्वारा है, चाहे आप कोई नेशन हो, एक देश हो, दूसरे देश आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, कोई दूसरी जाति के लोग आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी जाति के लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, कोई देश, एक नेशन है, आप चाहे आप कोई भी हो, परमेश्वर कहता है कि क्या मेरी आज्ञाओं को मानकर मेरे मार्ग में तू चलेगा? अगर ऐसा करेगा तो वचन ऐसा कहता है यशायाह 30 और 26 में, यशायाह 30 और 26 में अपनी प्रजा के लोगों का घाव परमेश्वर बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है साम्स भजन संहिता 103 और 3 में, वह अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। और परमेश्वर आज हमें ये ही बताना चाहता है कि जैसे मूसा ने हमेशा कठिन समयों में परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको विजय दिया, ऐसे ही परमेश्वर आज आपको भी विजय देने वाला परमेश्वर है। आज आप चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपको वो चाहे कितनी भी वर्स्ट, कितनी भी खराब कंडीशन होगी, चाहे कितना भी बड़ा रोग होगा, परमेश्वर आपको उनमें से बाहर निकालेगा। अपना समर्पण करें, अपनी वेदी बनाए, प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे और अपने आप को परमेश्वर के आगे दे दे। हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु, आज कोई भी कितनी भी बड़ी तकलीफ में, दुख में, संकट में प्रभु ये वचन आपके सुन रहे हैं प्रभु, तो प्रभु उन परिस्थितियों में से आप उनको बाहर निकाले और उनको एक ऊंचाई की जगह के ऊपर, सही जगह के ऊपर, सेफ जगह के ऊपर उनको बैठाए प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन। अगर आप ये वचन सुनते हैं तो वचन सुनते समय परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और ये वचन में आप चंगे हो जाओगे। और ये वचन आपसे हो सके इतने लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग हैं जो दुख में हैं, संकट में है, तकलीफ में है, तो ये वचन के द्वारा चंगे किए जाएंगे और इनका आशीष आपको मिलेगा
और अगर आपको प्रेयर की जरूरत है, अगर आप भारत के कोई भी स्टेट्स में से मुझे देख रहे हैं, अगर आप भारत के बाहर से, इंडिया से बाहर से मुझे देख रहे हैं, तो भी आप हमारे स्क्रीन के ऊपर जो प्रेयर टावर का नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करने को हमेशा रेडी है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा रेडी है। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।